वेलकम बैक बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर के उठाया मैंने 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड। पैडी फील्ड यानी कि धान के खेत के अंदर बायो फर्टिलाइजर कौन सा है बच्चों? नोस्टॉक, मिथेनोजन, एस्टोबैक्टर, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज नोस्टॉक। इसके अलावा नोस्टॉक के अलावा एनाबीना भी बच्चों बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन फंगस ऑफ माइकोराइजा। मोस्ट कॉमन फंगस ऑफ माइकोराइजा बिलोंग्स टू द जीनस एजोला, एस्टोबैक्टर, ग्लोमस, बैसिलस thuringiensis। आंसर इज ग्लोमस। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बच्चों। आगे देखिए, द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? फर्मेंटेशन मीडिया, सोशल मीडिया, कल्चर मीडिया, नन ऑफ देम। एंड द आंसर इज कल्चर मीडिया। बच्चों अलग अलग तरह के कल्चर मीडिया आते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ कर्ड इंप्रूव्स बाय द इनहेंसमेंट ऑफ। जब बच्चों दही बनता है तो उसके अंदर कौन सा चीज बढ़ जाता है? विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन या विटामिन के। जब दही बनता है तो बच्चों उसमें बढ़ जाता है विटामिन B12। और बच्चों विटामिन B12 का केमिकल नेम भी आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट देखिए, लैक्टोबैसिलस दैट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड कम्स अंडर द कैटेगरी। बच्चों जो लैक्टोबैसिलस है जिसके कारण दूध दही में चेंज हो जाता है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? आर्की बैक्टीरिया, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया या बोथ ए एंड सी। आंसर इज वो बच्चों एक हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया है। बैसिलस thuringiensis इज यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड, बायोवेपन, बायोकंट्रोल एजेंट, बायोकेमिकल एजेंट। आंसर है बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट, क्योंकि जो बीटी है इसको डाल दिया जाता है एज ए बीटी जीन और फाइनली ये प्रोड्यूस करता है एक डेंजरस प्रोटीन जिसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन, जो बहुत सारी इंसेक्ट्स को किल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैक्टीरिया यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स आर। कौन सा बैक्टीरिया बच्चों जो रूमिनेंट एनिमल्स में मिलता है जो बायोगैस प्रोड्यूस करता है? यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मिथेनोजन या बैरोफाइल बैक्टीरिया। ये है बच्चों मिथेनोजन्स, जो मिथेन गैस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसे हम बायोगैस कंसीडर करते हैं। प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब फास्फोरस। प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ एजोला, फ्रैंकिया, थर्मोफिलस बैक्टीरिया या ग्लोमस। इसका भी आएगा बच्चों ग्लोमस। ग्लोमस जो होता है माइकोराइजल एसोसिएशन में रहता है रूट्स, प्लांट रूट के साथ में, और ये फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट bacterial flocks are allowed to sediment down. This sediment is called as primary sludge, secondary sludge, activated sludge, anaerobic sludge। बच्चों जब ये स्लज नीचे बैठ जाती है तो इसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज। मोनास्कस परप्यूरियस, जिसको अब बच्चों रेड यीस्ट भी बोलते हैं, इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। क्या काम आता है बच्चों? ये इथेनॉल बनाने में, स्टेटिन प्रोड्यूस करने में, स्ट्रेप्टोकाइनेज या साइक्लोस्पोरिन बनाने में। इसका काम है बच्चों स्टेटिन प्रोड्यूस करना। और स्टेटिन का काम होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करना। ब्लड, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्टेटिन का फंक्शन क्या होता है, तो आप बताओगे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये डिक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट हैविंग हार्ट रिलेटेड इश्यूज। कौन सा है बच्चों? साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइपेज या हाइड्रोलेज। बच्चों आंसर है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो क्लॉट को बस्ट कर देता है हार्ट पेशेंट्स के केस में, इसलिए डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन अनवॉश्ड कल्चर प्लेट व्हाइल ग्रोइंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा था एक बंदा लैब में, तो उसने देखा कि एक मोल्ड ग्रो कर रही है, तो वो बंदा कौन था? साइंटिस्ट का नाम बताना है। आंसर है बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और बच्चों जो वो मोल्ड जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था अपने आसपास, वो केमिकल क्या था? दैट वाज पेनिसिलिन। ये भी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी आईएमपी। नेक्स्ट देखिए, द नेम द गैसेस प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। स्लज डाइजेस्टर के अंदर कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस लाइक मिथेन एंड CO2, मिथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, मिथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। आंसर है बच्चों 3 गैस होती है मेन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। और जो मेन गैस होती है जो हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, एज अ बायोगैस यूज करते हैं बच्चों, वो होती है हमारी मीथेन। इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्लांट द मास ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, एनाएरोबिक स्लज बोलते हैं, फ्लोक्स बोलते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं बोलते, नन ऑफ देम। इनको बोलते हैं बच्चों फ्लोक्स। अगेन वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, वैसे सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्विस चीज इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरिया। स्विस चीज बच्चों कौन से बैक्टीरिया से बनता है? एंड द आंसर इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी। डी इज योर राइट आंसर। ब्रूअर यीस्ट इज, ब्रूअर यीस्ट कौन सा है बच्चों इनमें से? सैक्रोमाइसिस सर्विसी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, पेनिसिलियम रोकफोर्टी। आंसर है बच्चों सैक्रोमाइसिस सर्विसी। दिस इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है? दैट गिव्स पफी अपीयरेंस टू डो फॉर मेकिंग ब्रेड, जिसके कारण आटा जो होता है, डो जो होता है, वो पफी पफी यानी कि फुला हुआ सा अपीयर होता है। तो बच्चों वो गैस होती है आपकी CO2 गैस। सो 17 क्वेश्चन आज हमने किया। भाई ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कितने राइट आंसर किए, और अगर इस तरह के MCQs आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट MCQs के साथ। थैंक यू सो मच।